डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो जो हमारी क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है। प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास एक सर्कल है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेट करती हूँ जो सर्कल को टच कर रहा है, सर्कल के कॉन्टेक्ट में है। जैसे पी ले लिया हमने, तो यहाँ पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, लाइक ए भी मैंने ड्रॉ करा है, तो हमारी जो रेडियस है इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है बच्चों कि जो ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि हमारी इस टेंजेंट पर भार 2 पॉइंट्स है या 2 पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, लेट क्यू एंड आर। तो हम ओ को क्यू से भी ज्वाइन कर देंगे और आर से भी ज्वाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करी, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसको कैसे सोल्व करना है। आप एक बात बताओ मुझे, आपको इसमें देख के क्या लग रहा है कि जो हमारी ओपी है वो लेस देन है किसके, ओ क्यू से, और जो हमारी ओपी है वो लेस देन है किससे, ओ आर से। ठीक है, तो इससे देख के हमें क्या पता चल गया कि इन दोनों से ओपी का डिस्टेंस कम है, तो ओपी इज ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हमें ये भी पता है कि कोई भी लाइन है, अगर हम उस पर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो उस लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि हेंज ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हेंज द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या दिया गया है कि 2 सर्कल की रेडियाई है, मतलब सर्कल है उनकी रेडियाई 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, एक थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस फाइंड करनी है, और हमें उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो इन दोनों का एरिया है ना, वो उस थर्ड के एरिया के इक्वल है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। लाइक ये हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियाई वाला है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर रेडियाई वाला है, और थर्ड है जिसकी रेडियस आर है, कि अननोन है हमें। तो इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2 और इसकी रेडियस R3। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले सर्कल के लिए ले लेते हैं पाई R1 स्क्वायर। तो पहले के लिए 6 थी रेडियस, 6 स्क्वायर 36 पाई। सेकेंड सर्कल के लिए ले लेते हैं पाई R2 स्क्वायर। तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर 64 पाई। ये हमारी सेकेंड की आ गई। तो हमें थर्ड के लिए क्या बोला गया है, लाइक थर्ड की क्या है रेडियस बच्चे, पाई आर क्यूब स्क्वायर। तो थर्ड के लिए हमें बोला गया है कि इन दोनों को ऐड करके वो थर्ड के एरिया के इक्वल है। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड एरिया। तो 36 पाई प्लस 64 पाई इक्वल्स टू पाई आर क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 पाई इक्वल्स टू आर क्यूब स्क्वायर। पाई से हमारा पाई कट जाएगा और आर कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। नंबर 18 देखते हैं बच्चे, इसमें क्या बोला गया है कि एक बाइसिकल है, वो 5000 रेवोल्यूशन 11 किलोमीटर कवर करने के लिए 5000 रेवोल्यूशन लेता है। उस व्हील का डायमीटर फाइंड आउट करना है। लाइक मेरे पास ये सर्कल है, तो इसका मुझे एक चक्कर लगाना है, तो वो कितना होता है 2 पाई आर। तो 5000 रेवोल्यूशन है, तो 5000 से 2 पाई आर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ये सब करके वो कितना कवर कर रहा है, 11 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 5000 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 11। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ देखो 1000 3 0 से 3 0 कट गई, 5 2 ज़ा 10 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 11 मीटर। अब इसको और चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 11 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर 10 इंटू 22/7 इंटू आर, 1 0 से 1 0 कट गई, ये क्या बन गया 110, और ये 22/7 इंटू आर। ये यहाँ से देखो ये भी कट जाएगा हमारा, ये 2 पे कटेगा, ये 10 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा। तो यहाँ आर कितना आ गया
35। तो डायामीटर कितना होता है 2r, तो d कितना आ जाएगा मेरा 70 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चा हमें क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, कि सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है वो 37 सेंटीमीटर है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो मतलब 2πr तो सर्कमफ्रेंस होती है और माइनस आर, मतलब 2πr में से r माइनस करके क्या आ रहा है 37 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ से r कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2π माइनस 1 इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। यहाँ पे आगे क्या करोगे 44/7 हो जाएगा ये, माइनस 1 इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। और यहाँ पर r, यहाँ पर अब एलसीएम ले लेते हैं। 7 इंटू 1 इंटू 7, 44 माइनस 7 इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मल्टीप्लाई r। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 44 में से 7 माइनस करो 37 होता है, तो 37/7 यहाँ पर आ रहा है और ये 37 सेंटीमीटर। अब इस सारे को इस साइड ले जाएंगे, मेरी r निकल जाएगी 37/7, इस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 37 से 7 कट गया, r कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है πr², तो पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या बोला गया है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। लाइक ये मेरे पास सर्कल है, 1/4 का मतलब, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 1/4 पार्ट, तो ये इसका 1/4, ये रेडियस है ये भी रेडियस होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर 2πr मल्टीप्लाई 1/4। क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1/4 पार्ट है, प्लस 2r, ये दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 14। तो जो कट रहा है वो काट देते हैं, 4 कट गया 2 पे, 7 कट गया 14 पे, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, क्या बचा 22 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 28। 50 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।